लोकसभा 2024 का चुनाव है। मुरैना में एक बड़ी जनसभा है आज, और ये बसों का हुजूम आप देख रहे हैं। मेरे पीछे तमाम जनता जनार्दन है। बात कर रहे हैं कहाँ से पहुंचे, किसको समर्थन करने पहुंचे हैं, तो बात कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हुकुम सिंह मेहरा, कहाँ से आए हैं मेरा? श्योपुर से। किसका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं? हम मुरैना से पहुंचे रमेश गर्ग जी का। मुरैना श्योपुर लोकसभा में रमेश गर्ग जी की समर्थन करना चाहते हैं। आप जिस क्षेत्र से पहुंचे हैं, श्योपुर से, वहां पर अधिकतर कांग्रेस बीजेपी का हमेशा विधायक बनता है। क्या इस बार बसपा को वहां से निकाल पाओगे? बिल्कुल, आपका कहना ठीक है कि ज्यादातर देश में जो है कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, पर लेकिन जिस तरीके से भाई 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और ना ही बीजेपी ने कुछ खास कर पा रही है। आज जो है देश की जनता प्रताड़ित है, बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है, और सबसे बड़ी बात शिक्षा जो है पूर्ण तरीके से खत्म है। और जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए अब जनता ने जो है 2024 में मन बना लिया है कि बसपा को जो है पूर्ण बहुमत से हर राज्य से अच्छी सीटें निकाल करके माननीय बहन जी को जो है पीएम बनाने का संकल्प जनता ने ले लिया है। तो इस बार मुझे लगता है कि बसपा की सरकार बनाना इसलिए जरूरी है कि यदि बसपा की सरकार बनेगी तो सबसे पहले लोगों को जो है शिक्षा मिलेगी, स्कूलों का निर्माण होगा, रोडों का निर्माण होगा, और शिक्षा जब मिलेगी तो शिक्षा से ही सारे रास्ते, सारे ताले खुलते हैं। तो लोगों को जब रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका जो है घर व्यवस्था है, जो भी कमी है वो आराम से उनको जीवन यापन करने में बहुत महत्वपूर्ण जो है उनको जीवन में काम आने वाला है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हर राज्य से केवल और केवल जो है बीएसपी को सपोर्ट करना अति अनिवार्य है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको हक अधिकार दिए थे, जो संविधान में जो आर्टिकल जो हमारे लिए शिक्षा का प्रावधान था, उनको जो है आज कांग्रेस बीजेपी ने बिल्कुल जो है खोखला कर दिया, और उसको खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों से बचने के लिए सभी जनता को सावधान रहना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके माननीय बहन जी को केंद्र में पहुंचाना है। हम श्योपुर से 25 गाड़ियों के साथ 25 बस लेकर के आए हैं और 10 गाड़ियां लेकर के आए हैं। लगभग पूरे कार्यकर्ता सहित और बसपा टीम पूरी आज मुरैना में है, और हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ पर जनता जब हजारों की संख्या में लोगों को देखा तो भीड़ से एक दिल को ऐसा एहसास हुआ कि जो है अब जो है परिवर्तन 2024 में नजदीक है और बसपा की सरकार बनने जा रही है। और मैं अपील करूंगा कि अपना वोट इधर उधर ना दे करके बसपा को वोट दे, क्योंकि बसपा ही आपका जो है मार्गदर्शन करेगी। जी क्या धन्यवाद। नाम है भैया? अनिल कुमार नाम है, अनिल जी कहाँ से पहुंचे? श्योपुर से। श्योपुर से। श्योपुर में लगातार कांग्रेस की और बीजेपी की विधायक बनते आए हैं। क्या इस बार बसपा को समर्थन मिल पाएगा? देखिए सर, क्या रहता है कि हर बार हमारे खासकर जो बसपा का बेस वोटर है, उसको बहकाने का काम करते हैं कि यार वो बसपा तो जीत नहीं रही, इसलिए भाजपा को वोट दे दो, कांग्रेस को दे दो। और इस बार खासकर जो बसपा का बेस वोटर, जिसको दलित समाज के नाम से लोग बुलाते हैं, तो उन्होंने इस बार भी मन बनाया, क्योंकि लगभग हर बार देते हैं कांग्रेस को वोट देते हैं। तो कांग्रेस पिछली बार भी एक सीट जीती थी, और इस बार तो मुझे लग रहा है शायद वो एक सीट भी ना जीत पाए। तो इस बार पूरा एक तरफा वोट खासकर बहुजन समाज का, जिसमें ओबीसी वर्ग की भी कुछ जातियां आती, वो भी इस बार माननीय रमेश गर्ग जी को और बहन जी को नीतियों को देखकर, जिस प्रकार अभी आकाश आनंद जी लगातार प्रहार कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, और उत्तर प्रदेश में रही राज्य सरकारें, चाहे उसमें अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, सभी पर लगातार जो प्रहार कर रहे हैं, जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, जो आम आदमी की आवाज़ है, वो माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा लगातार उठाई जा रही है और बड़ी मजबूती से उठाई जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां, राशन, जिस प्रकार उन्हें लगातार रैलियों में बोल रहे हैं कि जैसे आपको 1000 रुपए का राशन दे रहे हैं महीने में, तो 12,000 हो गए। अगर आपको एक नौकरी देते तो लगभग आप 25 से 30,000 रुपए महीने मिलते, तो लगभग आपको 12,000 रुपए देकर साल में 2.5 लाख का चूना लगा रहे हैं। तो इस प्रकार लगातार माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा जो जनता के मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं, और उससे जनता। इस बार किसके साथ? हम इस बार नहीं, हम हर बार बहन जी के साथ हैं, और हमारा चुनाव चिन्ह ही प्रत्याशी होता है। कोई भी आए, जो हाथी पर बैठ के आएगा, वोट उसी को जाएगा। चलिए, क्या नाम है? मान सिंह बेरबस। कहाँ से पहुंचे? मैं रामगावड़ी से हूँ। बहुजन समाज पार्टी का भी मैं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हूँ।
लगातार बताया जाता है कि जो दलित वोटर है वो बसपा से वैसे तो जुड़ा हुआ है दिल से, लेकिन कभी ना कभी वो धोखा भी दे देता है। जैसे विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा भी सोपर में अभी तक बसपा ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई है, खासकर इन दिनों कम से कम 2-3 चुनाव से। देखो, खासकर बात यह है कि जो हमारे जो दलित आदिवासी जो वोटर है उनको बहकाया जाता है। उनको मतलब जैसे दारू साड़ी इनमें बेचा करके लोग मतलब उनका तो वोट उसको कैसे रोक पाओगे? आपके पास क्या प्लान है उनको रोक? को रोकने के लिए हम यूथ बूथ पर जा रहे हैं और पूरे तन मन धन से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको सामाजिक गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अब की बार श्योपुर विधानसभा से बीएसपी को हजारों हजारों वोटों से जिताएंगे। ये मेरी आशा उम्मीद है और मैं बहुजन समाज पार्टी में जो अभी सभी वर्तमान जो कार्यकर्ता है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहन जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? लगता है कि बसपा का जो वोटर है उसको गुमराह कर दिया जाता है, कैसे रोकोगे? कभी साड़ी, आप सोपर क्षेत्र एक दया क्षेत्र माना जाता है, जब साड़ियाँ, बिछिया, तोड़िया, बहुत सारा पैसा बांटा जाता है। बसपा का जो प्रत्याशी होता है वो बेहद ज्यादा धनाढ़ तो नहीं होता, सम्मानजनक होता है, लेकिन अब उस वोटर को कैसे रोक पाओगे? सर, मैं श्योपुर जिला से जिला महासचिव बसपा का हरिमोहन बौद्ध। हम लोग गांव-गांव में केडर के माध्यम से लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुमलाबाजी करती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं। 5 साल जनता के बीच में वो नेता नहीं आते हैं, 1-2 महीना रहते हैं तो लोग आ जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप लोगों को हमने आवाज़ दे दिया, आप लोगों को हमने फ्री राशन दे दिया। तो हम उनकी नीतियों के बारे में गांव में केडर लगा करके केडर के माध्यम से बताने का काम करते हैं कि हमें ना तुम्हारा फ्री राशन चाहिए, ना तुम्हारा हमें किसी प्रकार का आवाज़ चाहिए, हमें चाहिए बहन जी जैसा शासन। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला करके लोगों को दिखाने का काम किया। बहन जी ने हर घर में नौकरी देने का काम किया, शिक्षा को सुधारने का काम किया। बहन जी ने इतना काम जो यूपी में करके दिखाया, सब गरीब लोगों के लिए, सिर्फ समाज के लिए बहन जी ने ऐसा काम किया। ऐसा शासन हमें मध्य प्रदेश में चाहिए। तो अब की बार हम मध्य प्रदेश की जनता को समझाकर श्योपुर और मुरैना के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे रमेश जी गर्ग साहब को जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, हम हमारा तन और मन और धन लगा करके पूरे गांव-गांव जाकर के केडर के माध्यम से लोगों को समझाकर बहुजन समाज पार्टी को वोट डलाने का काम करेंगे। लगातार बने रही, हमारे साथ अन्य और साथी भी हैं। कहाँ से पहुंचे भाई साहब? सबलगढ़ विधान। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजवीर राय। राजवीर राय जी, क्या कहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव है, सवर्ण में हालांकि बसपा मजबूत मानी जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट तो आया लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई। देखो, ये क्या है कि विधानसभा चुनाव में कुछ हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या है कि जो बाहुबली लोग हैं, जो लोकसभा में बाहुबली लोग लड़ रहे हैं, जो कई वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं और जिन्होंने हमेशा दबे कुचले पिछड़े समाज का शोषण किया है, उससे त्रस्त होकर के हमारा बसपा से बैस वर्ग से रमेश गर्ग जी को टिकट मिला है। तो इसलिए जनता मन बना रही है और सभी समाजों की जनता मन बना रही है। और लगभग मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सबलगढ़ से 1 लाख से कम वोट नहीं मिलेगा, ऐसी तैयारी चल रही है। और अपने कार्यकर्ता भी, आज बहन जी का जो कार्यक्रम था सभी ने देखा है, तो उस कार्यक्रम के बाद उनका संदेश भी लोगों तक जाएगा, तो अपना ग्राफ बढ़ेगा और प्रत्याशी जीतने की कगार पर है। 8 विधानसभा हैं और 8 विधानसभा में क्या प्लानिंग है बसपा की? खासकर आपने कह दिया सबड़ से 1 लाख वोट जाएगा, कैसे जाएगा भाई? इसे ऐसे जाएगा, आपको मैं बताऊं कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 50-55 हजार के लगभग वोट आया। और जब कब आया था? जब विधानसभा का चुनाव था। अब हमारे यहाँ ऐसे बैस वर्ग है, बैस वर्ग हमारे साथ कम से कम हमारे यहाँ 20 हजार के लगभग वोट है। और बैस वर्ग एक ऐसा वर्ग है, उनको हर वर्ग पसंद करता है। तो बैस वर्गों के साथ हम लोग भी वोट मांग रहे हैं, तो वो 20 दूनी 40 वोट तो वही हो गया, और 50 हजार 55 हजार हमारा वोट हो गया, और हाँ दलित हो गया, तो 90-95 हजार के लगभग वोट हो गया हमारा। ऐसे करके हमको सभी समाजों से
ऐसा कोई समाज नहीं है, चाहे रावत हो, कुशवाहा हो, धाकड़ हो, गुर्जर हो, जो सारे वर्ग वोट करने की बिल्कुल पूरी तैयारी में और वोट दे रहे हैं। लेकिन हमारे लोग कह रहे हैं कि वो तो अपना जाटव समाज का वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये बात मैं आप लोगों को, मैं क्या थोड़ा सा खरा आदमी हूँ, कहते भी हैं लोग। हम जा रहे हैं 2-4 गांव में अभी गए थे तो बोल रहे थे कि भाई हमने पिछली बार वोट दिया, बीजेपी जीत गई, बीएसपी तीसरे नंबर पे आई, आप लोगों ने बोला कि हम जीत रहे हैं और प्रत्याशी हार गया हमारा, इससे तो अच्छा है हम कांग्रेस को जिता लेते। कांग्रेस का भी हार गया। अब इस साल आप लोग क्या गारंटी ले रहे हैं कि प्रत्याशी जीतेगा? लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया कि क्या है, कुछ टाइम पे आप लोगों ने जो हमको 6-7-8 हजार वोट काट दिया, कांग्रेस के लिए चला गया, हो सकता है वो वोट हमको मिलता तो हमारा प्रत्याशी 55 से 65 हजार पे पहुंच रहा था। तो वो भूल हुई थी, कुछ प्रत्याशी की कमी रही, उनके समाज ने जो मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पाए। लेकिन वैश्य वर्ग वास्तव में पूरी मेहनत कर रहा है, हर वर्गों में अंदरूनी तौर पे लगा हुआ है। चलिए लगातार बने रहिए। क्या नाम है? महेश कुमार जौनवार, कहाँ से आए? शिवपुर से। क्या लगता है 2024 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव है, खासकर युवा गुमराह होता हुआ नजर आ रहा है। योगी की योजना है, मोदी की जो योजना है, उनको लेकर खासी उत्साह होता है। कैसे रोक पाओगे युवा को, ला पाओगे बसपा से? युवा उत्साहित है बसपा को वोट करने के लिए, और आज का युवा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और ये महापुरुषों के मिशन को पढ़ रहे हैं, महापुरुषों को जान रहे हैं। और जो बसपा की सरकारें रही हैं, बसपा ने जो काम किया है, युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजी रोटी और मकान चाहिए, जो कि ये भाजपा और कांग्रेस ने शुरू से गरीब, SC ST दलित पिछड़ों का शोषण किया है। भाजपा कांग्रेस के बेखबे में कोई नहीं आएगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में देश में बहन जी PM बनेगी। चलिए, तो लगातार बने रही। युवाओं के विचार हैं कि इस बार बहन जी भारत की PM बनने वाली हैं, तो उनका कहना है कि इस बार जो मोदी की जो योजना है उनमें सरकारें फेल रही हैं और वो लगातार मोदी की जो गारंटियां हैं उस पर भी कोई खास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो लगातार बने रहिए YouTube, Facebook और Instagram पर हमें देखिए, देखते रहिए वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।